कोई मुसलमान हमारा खाना ना खाए, सीधी बात है। बस चलो, हिंदू आए देंगे। अगर किसी भूखे को खाना ना खिलाकर उसे भगाकर धर्म बचता है तो फिर थू है ऐसे धर्म पर, फिर चाहे वो इस्लाम हो, हिंदू हो, ईसाई हो या सिख धर्म हो। अबे इंसानों के भेष में छुपे जानवरों, जब भगवान अल्लाह वाहिगुरु एक किसान को फसल देते समय ये नहीं सोचता कि ये हिंदू है, मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, बल्कि वो सबको देता है और बराबर देता है। अगर वो भगवान है तो ये नहीं सोचता कि मैं तो सिर्फ हिंदुओं का हूं, मुसलमानों को क्यों दूं। और यदि वो अल्लाह है तो वो ये नहीं सोचता मैं तो सिर्फ मुसलमानों का हूं, हिंदुओं को क्यों दूं। अब इसे एक उदाहरण से समझो। एक ही जगह पर दो खेत हैं, एक हिंदू का है और एक मुसलमान का। लेकिन क्या कभी तुमने देखा है कि हिंदू के खेत में फसल हो और मुसलमान का सूखा पड़ा हो, या फिर मुसलमान के खेत में फसल है और हिंदू का सूखा पड़ा है। हिंदू के खेत में बारिश हो गई और मुसलमान के खेत में बारिश नहीं हुई, या फिर मुसलमान के खेत में हो गई पर हिंदू के खेत में बारिश नहीं हुई। जब वो अल्लाह ईश्वर भगवान किसी को देने में कोई भेदभाव नहीं करता, तो फिर हु द हेल आर यू कि तुम कहते हो मैं मुसलमान को खाना नहीं दूंगा, या फिर कोई मुसलमान कहे कि तुम हिंदू हो तुम्हें खाना नहीं दूंगा। अब यदि कोई ऐसा करता है तो वह सोचता है कि वह भगवान से या अल्लाह से बड़ा है। इसका मतलब तुम बागी हो, गद्दार हो। जिसने तुम्हें सांसें दी हैं उसी के खिलाफ बगावत और गद्दारी कर रहे हो। और जो अपने भगवान या अल्लाह का नहीं हो सकता वो सबसे बड़ा गुनहगार है, आतंकी है, देशद्रोही है, वो किसी का क्या ही हो सकता है। दुनिया के सभी धर्म जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, इंसानियत सिखाते हैं, लेकिन हमारे समाज में कुछ नफरती कीड़े हैं जो देश और समाज को खा रहे हैं। इन कीड़ों को पहचानो और खत्म करो, वरना ये देश और समाज दोनों को खा जाएंगे। आप किसी बात पर विश्वास करने से पहले अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करें और देश को सुरक्षित हाथों में रखें। जय हिंद, जय भारत।